नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। खबरें सुपरफास्ट में सबसे पहले खबर चुनावी दंगल के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पार्टी मुख्यालय में घोषणा पत्र को सुबह 11:30 बजे जारी करेंगे। कांग्रेस ने घोषणा पत्र की थीम 5 न्याय रखी है। इस 5 न्याय के तहत पार्टी ने युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान, श्रमिक और हिस्सेदारी को आधार बनाया है। यह पहला मौका है जब कांग्रेस युवकों को रोजगार की गारंटी का वादा घोषणा पत्र में करेगी। ऐसी उम्मीद है। राहुल गांधी पहले ही संकेत दे चुके हैं कि पेपर लीक जैसे मामलों को रोकने के लिए सख्त सजा का प्रावधान करने का वादा भी पार्टी करेगी। किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून और जातीय जनगणना जैसे मुद्दे भी कांग्रेस घोषणा पत्र में शामिल करने जा रही है। ऐसी उम्मीदें हैं। आज पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी और अगले ही दिन यानी कि 6 अप्रैल को खड़गे, सोनिया, राहुल और प्रियंका जयपुर और हैदराबाद में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। हैदराबाद में आयोजित होने वाली रैली को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। राहुल गांधी ने वायनाड से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और एक बार फिर से उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करके कांग्रेस और बीजेपी का मतलब समझाया। उन्होंने लिखा कि देश बनाने और देश बिगाड़ने वालों के बीच में फर्क पहचानना होगा। उन्होंने लिखा कि युवाओं की पहली नौकरी पक्की, किसानों को एमएसपी की गारंटी, हर गरीब महिला लखपति, श्रमिक को न्यूनतम 400 रुपए रोजाना, जातिगत जनगणना और आर्थिक सर्वे के साथ साथ सुरक्षित संविधान और नागरिक के अधिकार ही कांग्रेस की पहचान है। दूसरी ओर उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए लिखा कि बीजेपी होने का मतलब है बेरोजगारी पक्की, किसानों पर कर्ज का बोझ, असुरक्षित और अधिकार विहीन महिलाएं, मजबूर और बेबस मजदूर, वंचितों के साथ भेदभाव, शोषण और तानाशाही के साथ दिखावे का लोकतंत्र। उधर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। चित्तौड़गढ़ में कल एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित बोल दिए। मोदी से 56 इनकी छाती है मेरी, मैं नहीं डरूंगा। अरे भाई, आप नहीं डरते, फिर चाइना को हमारा बहुत सा भाग क्यों छोड़े? वो अंदर घुस के आ रहे। आप क्या नींद कर रहे हो? क्या नींद की गोली खाए हो? क्या राजस्थान के खेतों में से अफीम ले जाके क्या है? या वो खिलाए है क्या? तो देश के लिए कभी कुछ सोचते नहीं, सिर्फ गांधी परिवार को गालियां देना, हमको गालियां देना, यही काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल बिहार और पश्चिम बंगाल में रैली की और बंगाल के कूच बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने संदेश खाली का मुद्दा उठाया। कहा कि सभी गुनहगारों को सजा दिलवा कर रहेंगे और उन्होंने लगे हाथ कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट और अन्य विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। पूरे बंगाल ने, पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट की राजनीति ही झूठ पर, भ्रम फैलाना और अपप्रचार पर टिकी हुई है। मैं इन भ्रष्टाचारियों को 2 टूक कह रहा हूं, आपकी धमकी से कुछ नहीं होगा। ये मोदी है, भ्रष्टाचारियों को सजा दे करके रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार चुनावी दौरा चल रहा है। आज वो राजस्थान पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की चूरू में रैली है। दोपहर 12 बजे वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। चूरू से टिकट कटने के बाद से बीजेपी के 2 बार के सांसद राहुल कसबा बागी होकर कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। तो बीजेपी ने पद्मश्री से सम्मानित
पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया को चुनावी मैदान में उतारा है। प्रधानमंत्री राजस्थान में धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। 2 अप्रैल को ही वो राजस्थान के कोटपुतली पहुंचे थे और 6 अप्रैल को उनकी चुनावी सभा अजमेर में। राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि वो कई साल से अमेठी और उस इलाके की सेवा कर रहे हैं, लिहाजा वहां के लोग उनसे उम्मीद रखते हैं। वाड्रा ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि प्रियंका संसद में पहुंचे। उन्होंने कहा कि अलग अलग राजनीतिक दलों से भी ऑफर हैं, लेकिन उन्होंने अमेठी से उम्मीदवारी को लेकर खुलकर तो कुछ नहीं कहा, बल्कि कहा कि वो सही समय पर फैसला लेंगे। रॉबर्ट वाड्रा के मुताबिक अगर वो राजनीति में आते हैं तो ये गांधी परिवार की लेगेसी से बढ़ेगी। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। वो उम्मीद करते हैं कि मैं वहाँ उनको एक सांसद बनूं वहाँ से और वहाँ वो क्षेत्र चुनूं अगर मैं राजनीति में आता हूँ। और वो तो ऑलरेडी उन्होंने मन बना लिया है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य या मैं ही वहाँ उनको रिप्रेजेंट करूं। पर मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं अपनी मेहनत से आऊं और लोग चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी चाहेगी और अपनी मेहनत से मैं बनूं, ये नहीं कि क्योंकि मैं गांधी परिवार का सदस्य हूं उसी वजह से मुझे चुना गया है या चाहते हैं। अब बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा के सियासी चाहत को लेकर उन पर तंज कसा है। पार्टी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस परिवारवादी मानसिकता से उबर ही नहीं सकती। यूपी के डिप्टी सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को वाड्रा का आवेदन मिला ही नहीं। हमें अभी तक वाड्रा जी की तरफ से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में अगर उन्होंने आवेदन किया हो तो उनकी सासू माँ जाने, उनके साले साहब जाने। भारतीय जनता पार्टी को भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। और अब इस वक्त की बड़ी खबर, तिहाड़ में बंद मनीष सिसोदिया से जुड़े हुए उन्होंने जेल में ही एक चिट्ठी लिखी है और भरोसा जताया है कि जल्द जेल से बाहर आएंगे। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि जैसे आजादी की लड़ाई में सबने हिस्सा लिया, उसी तरह हम मुफ्त और अच्छी शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं। सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि अंग्रेज अहंकारी और तानाशाह थे। उन्होंने गांधी और नेल्सन मंडेला का भी जिक्र किया कि उनको गिरफ्तार किया गया था और गांधी और नेल्सन मंडेला को सिसोदिया ने अपनी प्रेरणा स्रोत बताया है। अब खबर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह से जुड़ी हुई, जिन्होंने दावा किया कि आज वो 10 बजे मीडिया से बात करेंगे और बड़ा खुलासा करेंगे। 2 दिन पहले संजय सिंह तिहाड़ जेल से रिहा हुए। उन्होंने आज तक से बातचीत में सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार विपक्ष को कुचलना चाहती है। केजरीवाल जी दिल्ली के 2 करोड़ जनता के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री हैं, एक बार नहीं 3-3 बार, प्रचंड जनादेश लेके। और क्या गुनाह है उनका? दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर रहे हैं, अच्छे स्वास्थ्य का इंतजाम कर रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, फ्री बस की यात्रा करा रहे हैं, 1000 रुपए का आर्थिक सहायता दे रहे हैं, महंगाई कम कर रहे हैं। पर कैपिटा इनकम दिल्ली में सबसे ज्यादा है अन्य राज्यों के मुकाबले में। तो आप ऐसे मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। तानाशाही आपने फैला रखी है और आपको लगता है ये फर्जी मुकदमे, झूठे मुकदमे कर करके आप एक एक आदमी को जेल में डालते रहेंगे। कभी हेमंत सोरेन को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी भगवंत मान को, कभी विजयन को, कभी स्टालिन को, कभी सिद्धारमैया को, कभी रेवंत रेड्डी को। तो पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष आप खत्म ही कर देंगे। ममता बनर्जी को कभी पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो ये लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं, लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। इनका जवाब देश की जनता देगी। और हमने तो नारा दिया है, जेल का जवाब वोट से। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर आपत्तिजनक बोल को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का संकट कम होता नहीं दिख रहा। हरियाणा महिला आयोग ने उसके बाद से अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस पर नाराजगी जता दी है और चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सुरजेवाला पर कार्रवाई करके 3 दिन के भीतर रिपोर्ट दें। हरियाणा महिला आयोग ने उन्हें 9 अप्रैल को आयोग के सामने पेश होने के लिए भी कहा है।
अब अगली खबर समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव से जुड़े हुए उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मंच से वोट मांग रहे हैं और फिर धमकी दे रहे हैं। इस वीडियो की अब तक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल का वीडियो है। वायरल वीडियो में सहसपान के समाजवादी पार्टी विधायक ब्रजेश यादव और शिवपाल के बेटे आदित्य यादव भी मंच पर दिख रहे हैं। देखिए, सबको करेंगे, सबको वोट मांगेंगे, सबका वोट मांगेंगे, हम तो सबका वोट मांगेंगे हैं, जो देगा नहीं, अपने लोग तो हैं, इतने तो लाखों से देता नहीं, अपने तो हैं, सब देंगे वोट और दे, अच्छा बताओ, दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। अमरावती से बीजेपी के टिकट पर नामांकन कराने वाली नवनीत राणा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत मिली। जाति प्रमाण पत्र के मामले में अदालत ने उनके सर्टिफिकेट को सही बताया। इससे उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ी। नवनीत राणा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित करने भी पहुंचे और फिर उन्होंने जमकर नारे भी लगाए। खबर है पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान से, जहां पर बीजेपी के द्वारा दिलीप घोष को उम्मीदवार बनाया गया है और एक दिन पहले दिलीप घोष ईशानेश्वर शिव मंदिर में पहुंचे। समर्थकों के साथ जयकारा लगाते हुए मंदिर में पहुंचे। पूजा पाठ के बाद मंदिर से लौटे तो मंदिर को पानी से धोकर साफ किया गया। इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार और एक्ट्रेस कंगना रनौत लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हैं। वो भी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जनता दरबार में पहुंची और समर्थकों ने वहां जमकर नारेबाजी की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय